हमें याद है कि 3 बार मुलाकात हो चुकी है और धड़कन कहीं और बढ़ी हुई है। क्या बात हो रही है, क्या मुलाकात हो रही है? और जिस मुद्दे को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक तूल देने के लिए अकेले ही मिल लिए या फिर तूल देने की बात है, कि इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेचैनी किसको है ये दिख रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनके सारे नेता लगातार बयानबाजी पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वास्थ्य अपने ही बिगड़ चुका है और ये हाजमोला खा ले चुके, इनको अब पच नहीं रहा है और पचेगा भी नहीं। जब भी कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा के उत्थान की बात करेगा तो इनको पचना नहीं है। और कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना है ये कराना नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है। और जहाँ तक भारत सरकार के शिष्टमंडल, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे बिहार के सभी दलों का शिष्टमंडल मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शीर्षस्थ नेता शामिल नहीं थे। उसी समय समझ में आ रहा था, इन्होंने जनक राम जी को भेजने का काम किया था। उसी समय समझ में आ रहा था कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना इस देश में हो, बिहार में हो, और इसीलिए ये बहाने पर बहाना बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्थक पहल की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जितनी हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी लाउड स्पीकर और बुलडोजर के मामले में है, अजान और मंदिर मस्जिद के मामले में है, उतनी हड़बड़ी इनको जातीय जनगणना के मामले में क्यों नहीं है? अच्छा, एक दर्द क्यों हो रहा है? एक बात एजाज अहमद साहब, एक बात कहीं ना कहीं आपके यहाँ से भाई वीरेंद्र बराबर कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, आपके यहाँ से भाई वीरेंद्र कहते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस मुलाकात का क्या कोई ये सिर्फ बहाना है या फिर कुछ मायने भी इसके पीछे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है? विवेक जी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आज जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब वर्ग है, जो झोपड़ी में रहने वाला है, जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर है, उसके हक और हुकूक के बात के लिए जातीय जनगणना की बात पर माननीय मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक मत हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये राजनीतिक संदेश है पूरे देश के लोगों के लिए कि देश में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, देश में मोहब्बत की राजनीति चलेगी। और तो क्या उसी मोहब्बत का नतीजा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी निचले तबके को उनका अधिकार दें और उनके अधिकार के लिए हम उनके साथ खड़े हों। और जहां तक ये तेजस्वी जी के पद यात्रा की बात कर रहे हैं, बेचैनी इनको था, इनको लग रहा था कि मेरा जो मुद्दा है सब मुद्दा छिन जाएगा। ये कहीं ना कहीं उस बेचैनी में ज्यादा बेचैन होकर के बयानबाजी कर रहे थे। इनके मंत्रियों ने बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू कर दिया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, इनके केंद्रीय मंत्री भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार और देश की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति का आधार है उसके इर्द गिर्द घूमेगी और बिहार और देश कभी भी नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करता है। अरविंद निषाद हमारे साथ है। अरविंद निषाद जी, क्या ये बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी का आना समझा जाए, या फिर 2024 से पहले नेतृत्व पर कब्जे वाली बात समझी जाए, या फिर एक प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की तरफ से समझी जाए, या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण रचा जा रहा है ये समझा जाए? इन मुलाकातों का क्या मतलब है? और जितनी फ्रिक्वेंटली तरीके से तेजस्वी या नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी मुलाकात कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि इतना बढ़िया बॉन्डिंग दिखाई देता है तस्वीरों में, इतना बढ़िया बॉन्डिंग है जिसे देखकर लगता है कि कुछ हो जाएगा, लगता है कुछ तो चल रहा है भीतर। तो आप लोग से बेहतर कौन बता पाएगा कि भीतर कुछ चल रहा है और किधर प्रेशर है और किधर पॉलिटिक्स हो रही है?